is about bar charts or bar graph with different examples. First of all, we discuss about बार चार्ट कि बेसिकली बार चार्ट क्या होता है, उसकी क्या क्या वर्किंग होती है और किस तरह से उसको हम प्लॉट करते हैं. A bar chart is a graphical representation of the categories as bars. यानी कि जो बार ग्राफ है वो ग्राफिकली हम उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम उसको ग्राफ्स बना के प्रेजेंट करते हैं. ग्राफ्स बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको हम बार्स कहते हैं. बार्स की फॉर्म में बनाते हैं. Each bar's height is proportional to the quantity of the category that it represents. यानी कि हर बार जो है उसकी हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ कैटेगरी, जो भी क्वांटिटी है उसके प्रोपोर्शनल होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे ग्राफ को. अ बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. बार चार्ट जो है हम उसको प्लॉट कर सकते हैं वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी हम उसको प्लॉट कर सकते हैं. यूजुअली इट इज़ ड्रॉन वर्टिकली वेयर एक्स एक्सिस represents the categories and y axis represents the values for these categories. यानी कि हम लोग जो है हम ज़्यादातर जो है वो वर्टिकली ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस जो है उस पर कैटेगरीज होती हैं और वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ होती हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कैटेगरीज को. अ बार ग्राफ इज़ अ चार्ट दैट प्लॉट्स data using rectangular bars or columns called bins. बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, बार ग्राफ एक ऐसा चार्ट होता है जिसके अंदर जो है हम डाटा को प्लॉट करते हैं. रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं और उन कॉलम्स की फॉर्म में बने होते हैं, उसको हम कहते हैं बिन्स. डैट रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा फॉर दैट कैटेगरी, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें बताते हैं, शो करते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल कितनी कैटेगरीज़ की कितना डाटा है और कितनी कैटेगरीज़ हैं और कितनी उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं. बार चार्ट्स कैन बी डिस्प्लेड विद वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल बार्स, कंपैरेटिव बार्स, मल्टीपल बार्स टू शो अ कंपैरिजन बिटवीन वैल्यूज़, और स्टैक बार्स, बार्स कंटेनिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बार्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं वर्टिकल यानी कि कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल बार्स को. कंपैरेटिव बार्स भी होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बार्स के अंदर भी कंपैरिजन होता है वैल्यूज़ का, वो हम प्रेजेंट करते हैं बार चार्ट के अंदर. और स्टैक बार्स यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बार्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं स्टैक बार्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, अब यहाँ पे अब ये ग्राफ बना हुआ है बार चार्ट, इसके अंदर नेम ऑफ वीक्स लिखे हुए हैं और एक तरफ प्राइजेस लिखी हुई हैं, यानी कि नेम ऑफ डेज, यानी कि मंडे को अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, उसकी मंडे को प्राइस 50 थी और देन उसकी ट्यूसडे को जो है प्राइस बढ़ गई है. और इसका हमें कैसे पता चलता है कोई भी चीज़ का बढ़ना या कम होना, यह हमें ग्राफ्स के थ्रू ज़्यादा अच्छा पता चलता है. कैलकुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, इसलिए हम लोग बार्स बना के इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इजीली हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ कब इंक्रीज़ हो रही है और कब डिक्रीज़ हो रही है. एंड नेक्स्ट इज बार ग्राफ्स आर कॉमनली यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर डिस्प्लेइंग डाटा. बार ग्राफ्स जो हैं ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस निकालने के लिए, जो डाटा को शो करते हैं. जैसे कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर एग्जांपल ली जाए, अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर फ्लोर ले लें, वीट ले लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी तादाद डेली बेसिस में जो है उनकी प्राइजेस बढ़ती हैं. उसके बारे में अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो भी हम बार चार्ट बना सकते हैं. यानी कि अगर मंडे को देखा जाए तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, ट्यूसडे को उसकी प्राइस डिफरेंट होगी. इस तरह से हम इसको चीज़ों को देखते हैं. और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चीज़ों को हम करते हैं, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स की चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों को देखते हैं और इस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं. इसका डाटा जो हमें इजीली शो हो जाता है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती. हमें आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे डाटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है.
A stock volume chart is a commonly used type of vertical bar graph. स्टॉक वॉल्यूम चार्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वर्टिकल बार ग्राफ के अंदर. A histogram is an example of a bar graph used in statistical analysis that depicts a probability distribution in some data or sample. यानी कि हिस्टोग्राम जो है ये बहुत एक एग्जाम्पल है बार ग्राफ की, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालते हैं, यानी कि इसका क्या जो है बार्स के अंदर क्या इंक्रीज़ और क्या डिक्रीज़ हो रहा है आसानी के साथ हमें पता चल जाता है. और इसके अंदर यानी कि चांस पे होता है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को, सैम्पल को उठा के हम उस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम देखते हैं, चेक करते हैं, एनालिसिस निकालते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ बार चार्ट और बार ग्राफ. A bar graph is mostly used in mathematics and statistics. बार ग्राफ जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मैथ्स में और स्टैट्स में. Some of the uses of bar graph are as follows. कुछ uses यहाँ पे दिए गए हैं हमें. The comparisons between different variables are easy and convenient. मुख्तलिफ यानी कि वेरिएबल्स के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर जो है हमने डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं. इट इज़ द ईजीएस्ट डायग्राम टू प्रिपेयर एंड डज नॉट रिक्वायर टू मच एफर्ट. ये बहुत आसानी से डायग्राम बन जाती है, इसके अंदर हमें ज़्यादा एफर्ट यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती इसको, ये बहुत आसानी से बन जाती है. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन. डाटा को रिप्रेजेंट करने का ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मेथड है. देयरफॉर इट इज़ यूज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज़. इसलिए जो है इसको मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं. इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर डाटा सेट्स. और हम इसको इस्तेमाल करते हुए डाटा सेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं. डाटा सेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. डाटा सेट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. इट हेल्प्स इन स्टडिंग पैटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और हमें ये स्टडी के लिहाज से भी, अगर हमने कोई भी स्टडी का पैटर्न प्लान बनाना हो उस लिहाज से भी हमारी मदद करता है और आसानी के साथ हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. और इस तरह से हमें पता चल सकता है कि हम किस तरह से जो है अपने डाटा को, अपने स्टडी को लेके जा रहे हैं. जैसे कि अगर मंडे को हमने इतना पढ़ा है, इतनी देर में पढ़ा है, तो ट्यूसडे को हमने कितनी देर पढ़ा होगा. इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं स्टडी को या नहीं दे रहे. इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम बार ग्राफ बनाएं तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि हम किस तरह से जो है अपने डाटा को यूज़ करें, किस तरह से हम अपनी स्टडी जो है उसको यूटिलाइज़ करें, यानी कि हम कम टाइम दे रहे हैं या ज़्यादा टाइम दे रहे हैं. एंड टुडे माई टॉपिक इज़ एंड. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.